नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और अभी हूँ मैं कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हुए। ये अब हम कटरा में प्रवेश द्वार में मेटल डिटेक्टर पार करने के बाद हम आते हैं सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी में। ये यहाँ पर दो रास्तों में विभक्त हो जाता है। ये नया रास्ता है जो कि सीधा अर्धकुमारी पहुँचता है और ये पर एक बात हम हमेशा सुनते आए हैं कि गुलशन जी का लंगर कहाँ चलता है। तो गुलशन जी का लंगर बाणगंगा पर, जहाँ पर कि ये मार्ग दो भागों में बंट जाता है, एक नया रास्ता और एक पुराना रास्ता। वहाँ से नए रास्ते के लिए जैसे ही मुड़ते हैं वहाँ चलता है। नीचे बाणगंगा है जहाँ पर कि वैष्णो माता ने बाण मारकर गंगा जी को प्रकट किया था और हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। लोगों की मान्यता है कि बाणगंगा में स्नान करके ही माता के दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। ये है विहंगम दृश्य। हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं, लेकिन मेरा मन एक चीज़ को देखकर बहुत दुखी हुआ कि ये माता रानी की चुनरी कचरे में डली हुई है। कृपया ऐसा ना करें। इससे अच्छा है कि आप चुनरी को खरीदें ही नहीं, ऐसे ही दर्शन कराएं खाली हाथ। ये चरणपाद का मंदिर है जो कि बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर कि वैष्णो देवी के चरण विराजमान हैं माता के। माता भैरवनाथ का वध करने जाती हैं तो यहाँ पर अपने चरणों के चिन्ह छोड़े थे, जो कि बहुत ही छोटे छोटे चिन्ह हैं। तो फिर ये आर्गूमेंट मत करना कि चरण छोटे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माता वैष्णो कन्या रूप में है। आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हम बाणगंगा से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं और ये बादलों को देखिए। ये बाणगंगा घाटी में और ऊपर ये पहाड़ी पर। तो अगर आप माता वैष्णो के दर्शनों के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार मानसून में अवश्य आएँ। बादलों से पहाड़ पूरी तरह ढके हुए हैं और ये वैष्णो माता के दर्शन और ये वैष्णो माता के दर्शनार्थी जो कि पूरे जोश के साथ माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बादलों का दृश्य जो कि कटरा को पूरी तरह से ढक चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और अभी हैं हम बाणगंगा की चढ़ाई के ऊपर अर्धकुमारी के रास्ते में। तो माता वैष्णो जी के वैष्णो माता के साथ चलिए और देखते हैं आगे रास्ते में क्या क्या मिलता है। और ये भैया पूरी सीढ़ी चढ़कर आ रहे हैं। अभी तक ये 1300 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और प्रण किया है इन्होंने कि ये पूरा सीढ़ी से ही जाएंगे। भैया कहाँ से हो आप? ललितपुर से। ललितपुर से हो? सब ललितपुर के? अरे वाह। तो अभी हम बाणगंगा से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। हम अर्धकुमारी के रास्ते में हैं, तो अब चलिए चलते हैं अर्धकुमारी की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं अर्धकुमारी में। तो यहाँ पर हमने टोकन ले लिया है, जिसमें कि अभी यहाँ पर लगभग 24 घंटे की वेटिंग चल रही है। तो जो लोग भी माता वैष्णो के देवी के दर्शन करने आए, माता वैष्णो के दर्शन करने आए, वो पहले टोकन लें और ऊपर जाएं, जिससे कि उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब तक वो ऊपर वैष्णो माता के दर्शन करके, भैरवनाथ के दर्शन करके आराम से 7 से 8 घंटे में वापस आ सकते हैं और फिर गर्भजून के दर्शन करें। तो ये अर्धकुमारी की प्राकृतिक सुंदरता है। एक बार आप मानसून में अवश्य आएं। माता रानी के भवन के पहले दर्शन। बस अब यहाँ से भवन मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। माता रानी के चरणों में प्रणाम करने। ये रोपवे स्टेशन है। ये मौसम, हमारे माता रानी के दर्शनों के बाद हम भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े हैं पद यात्रा पर और लगभग 1 किलोमीटर आ गए हैं। बादलों का बोलबाला है, चारों तरफ डेरा जमाए हैं। ये रोपवे का है सिस्टम।
ये नहीं। तो अब हम आ चुके हैं भैरव बाबा के पास और हमारे भैरव बाबा के भी दर्शन हो चुके हैं। वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद अब हमारे भैरव बाबा जी के भी दर्शन हो गए हैं। ये पीछे भैरव बाबा का मंदिर है और इसके पीछे एक रास्ता भी जाता है जो भैरव घाटी की तरफ जाता है। अगर होता है तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे और आपके दर्शन कराएंगे। तथा आप मेरे चारों तरफ देखिए कितनी प्राकृतिक सुंदरता है। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम मानसून सत्र में एक बार अवश्य आएं। अब हम अपनी यात्रा नीचे की तरफ शुरू करते हैं, आत्कुमारी की तरफ। तो अब हम वहाँ मिलेंगे। ये यहाँ का दृश्य देखिए, बादल नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए। मादा बंदर अपने एक छोटे बच्चे के शरीर से नमक के कण बीन बीन कर खाती हुई। जब बंदरों को पसीना आने पर पसीना सूख जाता है तो नमक के कण उसमें जमा हो जाते हैं। नमक के कण जमा हो जाते हैं और बंदर उन कणों को बीन कर खाते हैं, जिससे उनकी नमक की पूर्ति हो जाती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि बंदर जुएं बीनते हैं। बादल इतने घने हैं कि 100 मीटर तक का दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम भैरव बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं दोबारा से आत्कुमारी पर और अपने टोकन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुबह हमने बाणगंगा से माता के दर्शन की यात्रा प्रारंभ की थी और शाम को हम 4 साढ़े 4 बजे अभी वापस आत्कुमारी आ चुके हैं। मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए और साथ में भैरव बाबा के भी दर्शन हुए थी। वैष्णो देवी यात्रा। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये प्रयास पसंद नहीं आ रहे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।